सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये होने वाला है अपने काइनेमैटिक्स 2D का आखिरी लेक्चर। तो इस लेक्चर में बात करने वाले अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। ठीक है, देखो अभी तक ये लेक्चर जो है बोर्ड्स के हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अपन जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं डायरेक्ट उठ के, लेकिन जेई एडवांस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। मेंस में ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से एडवांस में क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो ये आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं यार अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, अभी रुक जाओ, इसको बाद में समझते हैं। अभी सबसे पहले फील लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला मैंने। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ एक चिंटू है ए पे, ठीक, और यहाँ पे है अपना एक बबलू बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि चिंटू को दौड़ा दिया यहाँ से वी ए की वेलोसिटी से, और बबलू को दौड़ा दिया यहाँ से वी बी की वेलोसिटी से, ठीक है। अब जो है एक चीज़ निकल के आती है, यहाँ एक कका खड़ा है, ठीक है, यहाँ एक कका खड़ा है और यहाँ खड़ा हूँ मैं, ठीक है। अब कका ने मुझसे पूछा, सर जी मेरे को ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। मतलब मेरे को कुछ समझ में आया, मतलब मेरे को क्या समझ में आया, अप्रोच का मतलब को दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब क्या, या तो एक आदमी एक रेस्ट की तरफ बढ़ सकता है, या तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी वाला आदमी एक मिनिमम वेलोसिटी की तरफ बढ़ सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, अप्रोचिंग। मतलब क्या, ए बी को अप्रोच कर रहा है और बी ए को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मतलब क्या, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा बढ़ रहे हैं मतलब कुछ और समझ रहे हो, ये वो नहीं है। तो मैंने चचा से बोला, चचा देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनका क्या आएगा, वी ए पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। कैसे आया ये आया तो आया कैसे, ठीक है। अपन जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ अपन जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उसी का चचेरा भाई समझ सकते हैं इसको। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर लिखता मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो मेरे को लिखना पड़ता वी ए माइनस वी बी, ठीक है। लेकिन यहाँ वी बी का डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो माइनस वी बी लिखना पड़ता, हाँ लिखना पड़ता बिल्कुल। तो ये क्या आ जाता, वी ए प्लस वी बी। हाँ, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनके बीच जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब क्या, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, हाँ पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जब एक दूसरे को अप्रोच करें, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं दो लोग, या फिर एक आदमी दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तब जो रिलेटिव वेलोसिटी होने वाली है वो क्या कहलाने वाली है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कॉन्सेप्ट खुला, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेके दिखाता हूँ। चलो ये तो पहला कंडीशन था, अब इसी का दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन बोले तो कहाँ लिया जाए, हाँ भाई साहब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए ज़्यादा है, वी ए ज़्यादा है वी बी से, ठीक है, और दोनों इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वी ए जो है ज़्यादा है वी बी से और दोनों इस तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, दोनों इस तरफ बढ़ रहे हैं, वी ए वी बी से ज़्यादा है, तो इसमें मैं क्या करूँ। अब चाचा मेरे से फिर से पूछा, बोल बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। तो तुम लोग बोलोगे दोनों तो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, कौन किसको अप्रोच कर रहा है। देखो भाई साहब, ए का वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ए बी की तरफ धीरे धीरे पास आ रहा है, मतलब ए बी को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, तो अगर वी ए जो है वी बी से छोटा हो जाता तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट काम करता, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि बी इधर जा रहा होता,
ए इधर जा रहा होता, लेकिन ए पास नहीं आ रहा होता, ए दूर जा रहा होता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी तो ज़्यादा है ए से, इसीलिए ए बी को अप्रोच नहीं कर रहा और बी भी ए को अप्रोच नहीं कर रहा। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कब? जब वी बी वी ए के वी ए से बड़ा हो। लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ ए जो है वेलोसिटी ऑफ बी से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे बी के पास जा, ये दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं करके, लेकिन ए धीरे धीरे पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का वेलोसिटी ज़्यादा है, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं उन लोग मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काम करता है। ओ, तो ये बात है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ, एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक। तो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इधर। हाँ, तो यहाँ पे है वी ए, यहाँ पे है वी बी। तो अपन यहाँ देखे थे कि वी ए प्लस वी बी होता है, तो क्या यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? वी ए प्लस वी बी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहें, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। मैंने क्या बोला था? ये रिलेटिव वेलोसिटी ही है जब दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखूंगा? वी ए माइनस वी बी। ये कब आएगा? जब वी ए वी बी से बड़ा होगा। तो तुम लोग बोल रहे होगे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ही बता देता इसको भी, ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आते हैं करके, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेनली। अब जो है मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ धीरे से। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज। क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है अगर दोनों अप्रोच कर रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं इसीलिए तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है और दोनों पास आते जा रहे हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब हाँ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों पास आते जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है। डी टी क्या है? टाइम है जिसमें यार, हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो गया था यहाँ तक में, ठीक है, ये पूरा भी मैं समझा दिया था 5-7 मिनट आगे तक, लेकिन तब तक रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। चलो अब इसको मिटाने से अच्छा इसी में समझा देता हूँ तो क्या होता है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सब भूल जाओ, कुछ चीज़ नहीं, मान लेते हैं यहाँ केस फर्स्ट है, यहाँ पे ए का वेलोसिटी इस तरफ है थीटा एंगल पे और बी का वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिए, तो उस बेस लाइन से इन दोनों को जो जोड़े उस बेस लाइन से मान लेते हैं ये दोनों थीटा थीटा एंगल पे आ गए। तो इस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? ठीक है, क्या इस समय भी अप्रोच करेंगे? क्यों अप्रोच करेंगे? ये तो इधर जा रहा है भाई, ये तो इधर जा रहा है, नहीं, इनका एक्स वाला पार्ट जो है, एक्स वाला का जो कंपोनेंट है वो अभी भी अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये जो है वी ए, तो वी ए का जो है एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी ए कॉस थीटा, और वी बी का एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी बी कॉस थीटा। तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पे वी ए कॉस थीटा और यहाँ पे वी बी कॉस थीटा, हाँ ऐसा बन तो जाएगा, ठीक है। क्या ये इस कंडीशन के सिमिलर है? हाँ है। तो ये लगा दूँ क्या? हाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी ए कॉस थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। वहीं सेकंड कंडीशन में ए का वेलोसिटी इधर है, बी का वेलोसिटी इधर है। अब तो इसमें दिख रहा है कि अप्रोच करेंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, तो इधर आ जाता है ये वी ए कॉस थीटा और इधर आ जाता है वी बी को, एक सेकेंड यार, हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाता है वी बी कॉस थीटा। वो क्या है ना, बीच बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाती है, टीचर्स प्रॉब्लम, ठीक। तो ये कुछ सिमिलर दिख रहा है इस कंडीशन के, ठीक है। तो क्या ये लगा दूं? हाँ बिल्कुल, ये लगाया तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब जो है अपन थ्योरी की बात कर, मतलब थ्योरी तो हो गया, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अब जो है अपन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक।
तो अब अपन देखते हैं ये वाला एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या बोलता है, एट टी इज इक्वल टू 0 टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद सेम स्पीड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब टाइम 0 पे और टाइम 5 सेकेंड पे अपने को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है भाई साहब। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मतलब 60 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल 60 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा टाइप का, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल निकल रहा है, बोल सकते हो वी वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री है ये, ठीक है। और यहाँ बी से एक पार्टिकल निकल रहा है वी बी वेलोसिटी के साथ, ये भी है 60 डिग्री, ठीक है। तो वी ए और वी बी के बीच वेलोसिटी कितना है, और वी ए और वी बी इक्वल है क्योंकि सेम स्पीड बोला है, ठीक है। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी है, हाँ ठीक है, वी ए इक्वल्स टू वी बी है तो हमको भी पता है। और वी ए और वी बी के बीच का एंगल जो है वो है 120 डिग्री। तो ये जो एंगल 120 डिग्री है, ये वी ए नहीं, ये वी बी और ये वी ए, ठीक है। ये वेक्टर को ऐसे पकड़ के यहाँ लाया, ठीक है, और देखा तो 120 डिग्री है, ठीक है। तो 120 डिग्री है, तो ये क्या थ्रू आउट द मोशन, मतलब पूरे मोशन के दौरान ये जो वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल है ये सेम रहेगा, हाँ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो उनके बीच का जो एंगल है, वेक्टर वाला जो एंगल है वो भी सेम ही रहता है। ये वेक्टर्स में मैंने बताया है, ठीक है। कोई देखा होगा तो देख जानता होगा भाई, मेरा लेक्चर हो वेक्टर्स का, ठीक। तो पहले पूछा है टी इज इक्वल टू 0, मतलब ए वाला करते हैं, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड में क्या होना चाहिए उनके बीच का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वी अप्रोच, तो ये वी है और ये है वी बी। तो एक सेकेंड, क्या मैं वी बी का कॉस वाला टर्म ले सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ऐसे वी ए आ रहा है, ऐसे करके ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये वी बी है। तो वी बी कॉस 60 इधर होगा क्या? हाँ, वी बी कॉस 60 तो इधर होगा भाई साहब, और वी ए इधर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? प्लस में होगा, हाँ प्लस में होगा। तो क्या होगा? वी ए प्लस वी बी कॉस 60, हाँ। तो वी ए और वी बी तो सेम है, तो वी ले लेता हूँ। तो वी अप्रोच इज इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस वी कॉमन ले लिया हूँ, 1 प्लस कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ, होता है कि नहीं, √3/2 होता है, √3/2। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा कब? जब टाइम जो है 0 सेकेंड दिया होगा, ठीक है। अब जो है जब टाइम दिया होगा 5 सेकेंड, तो क्या होगा? बी वाला पार्ट, जब टाइम दिया है 5 सेकेंड, अब क्या होगा? अब जो है मान लेते हैं पार्टिकल आके यहाँ आ गया और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दो साइड है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का समझ लो, ठीक है। तो अपना जो पार्टिकल है वो मान लेते हैं 5 सेकंड बाद यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी इधर है वी ए, ठीक है, ए यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ आ गया, और ये जो है ये बी इधर आ गया, वी बी, ठीक है। पहले यहाँ था, अब यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया क्योंकि चल रहे हैं। लेकिन इन दो वेक्टर्स का जो एंगल है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये हम लोग को पता है, हाँ पता है बिल्कुल। तो अब मैं इनको मिलाता हूँ 5 सेकंड के बाद। तो क्योंकि अपने को अगर किसी भी टाइम पे चाहिए तो हमको दोनों वेलोसिटीज़ को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या ये अभी मैं थ्योरी पे भी बताया था कि किसी भी डायरेक्शन में हो वेलोसिटी अपन टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे तो अपने को मिल सकता है करके, हाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल सकता है। तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। चलो निकालते हैं। तो मान लेते हैं वी ए इधर है, वी बी इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ऐसे करके आएगा क्या? हाँ, तो ये जो है ये वही रिजल्टेंट है। तो ये कितने डिग्री पे आएगा? 60 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जो है बाइसेक्टर से निकलता है। अगर 120 डिग्री है तो मतलब 90 होता तो 45 से निकल जाता, बाइसेक्टर से निकलता है, ये मेन है। तो ये वी ए, ये वी बी। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये थीटा जो है ये 60 डिग्री है,
हाँ, तो ऐसे ऐसे करके ले जाऊंगा तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ, तो अब इसको इस कंपोनेंट के अलोंग वो कर देते हैं, ढाल देते हैं, तो ये हो जाएगा VA cos 60 इस तरफ और ये हो जाएगा VB cos 60 इस तरफ। तो इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगा, VA cos 60 प्लस VB cos 60। हाँ नहीं, प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जाने से नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA और VB एक है और cos 60 कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ से आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 आने का मतलब ये हुआ कि वो दोनों अप्रोच कर ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या, मतलब उन लोग अपना चुपचाप ऐसे करके जा रहे हैं, मतलब एक ऐसे जा रहा है ऐसे जी ऐसे करके, एक दूसरे के आसपास नहीं आ रहे हैं वो। वहीं अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस कंडीशन में कुछ ना कुछ होता, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है इनिशियल वाली, इसी कारण दोनों अब अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एट टाइम t सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 है और t 0 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v × 1 + √3/2 है। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन इस एग्जाम्पल की। ठीक है, ये क्या बोलता है, और 3 particles A, B and C are situated at the vertices of equilateral triangle। एक सेकंड है ना, equilateral triangle of side L at t = 0. The particle head towards B, B towards C, C towards A with constant velocity with constant speed v. Find their time of meet। मतलब क्या, मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 साइड पे 3 चीज़ें रखी हुई है, तीनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों कांस्टेंट स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। तो चलो बना के देखते हैं एक बार। मान लेते हैं ये A है, कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये B है, लेकिन इस बार तीनों अप्रोच कर रहे हैं। और क्या पूछा, द पार्टिकल हेड टुवर्ड्स फाइंड देयर टाइम ऑफ मीट, मतलब तीनों मिलेंगे कब, ये पूछा है। अच्छा, तो तुम लोग बोलोगे यार ये तीनों मिलेंगे कैसे। ठीक है, ये तीनों तो इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, दिखा रहा हूँ कैसे मिलेंगे। तो ये जो है VA है, ये जो है VB है, और ये जो है ये VC है। हाँ ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि वहाँ पे मेरे पास ये जो VA वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B क्या आ गया था, VA प्लस VB cos 60। कैसे कैसे कैसे, VB cos 60 इधर आ जाएगा, ये VA ये VB। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच A विद रेस्पेक्ट टू B ये आ गया था। तो यहाँ पे भी स्पीड सेम है, तो क्या ले लूँगा मैं, cos 60 1/2। तो यहाँ भी VA और VB सेम है, तो यहाँ V कॉमन निकाल लूँगा, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3V/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आया यहाँ पे, ठीक है 3V/2 आ गया। हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे मिल गया मेरे को, सिर्फ A और B का ना। अभी A और B के ही एग्जांपल से बताऊंगा क्या हो रहा है। तो अपन अभी थ्योरी में एक चीज़ पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ ठीक है, मतलब क्या वहाँ पे क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच -dx/dt आया था क्या, हाँ ऐसा कुछ आया तो था। तो यहाँ पे इस -dx/dt को मैं 3V/2 के साथ इक्वेट कर देता हूँ। उससे क्या होगा भाई साहब, अभी दिखाता हूँ उससे क्या होगा। तो अपने को ये पता लगाना है कि फाइंड देयर टाइम टू मीट, मतलब उनका टाइम पता लगाना है जब वो मीट करेंगे एक दूसरे से। तो A और B का पहले टाइम पता लगाते हैं कि A और B कब मीट करेंगे, वही टाइम B और C का, वही टाइम C और A का है, क्योंकि तीनों का वेलोसिटी और एंगल सेम है। ठीक है, तो सिर्फ A और B का निकालने से तीनों का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस dt को यहाँ लाता हूँ,
2 को वहाँ लेके जाता हूँ तो 3v, चलो 2 को यहीं रहने देते हैं, dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx। इंटीग्रेट मारो, अब यहाँ आता है लिमिट का बारी। तो 0 से t है टाइम का लिमिट, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस का जो लिमिट है वो L से 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तीनों कोलाइड कर जाएंगे, या फिर हम लोग अभी सिर्फ A और B का बात करें, जब दोनों कोलाइड कर जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है। इनिशियली कितना था? L था। हाँ, अब समझ में आई बात, ठीक है। तो 3v/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि v भी कांस्टेंट है और 3/2 भी कांस्टेंट है, तो dt बचेगा। तो ये आ जाएगा 3vt/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑफ L से लेके 0, ये भी 0 से t था, t मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। तो 0 पहले डालेंगे, माइनस ऑफ L, तो माइनस ऑफ L माइनस, तो ये L हो जाएगा सीधा। तो ये हो जाएगा 3vt/2 इज इक्वल्स टू L। तो टाइम क्या आ जाएगा? 2L/3v। तो ये जो है अपना टाइम होगा। तो अगर अपने को वेलोसिटी का वो गिवन होगा, क्या वैल्यू गिवन होगा और लेंथ का वैल्यू गिवन होगा, तो अपन टाइम निकालेंगे कि कब A और B स्ट्राइक करने वाले हैं। तो वैसे ही B और C भी स्ट्राइक करेंगे और C और D भी स्ट्राइक करेंगे कभी ना कभी। तो इनका जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बड़े बड़े हिल जाते हैं ये क्वेश्चन देख के, भाई साहब इतना आसानी से समझाया हूँ। तो यहाँ पे तीनों जो है स्ट्राइक करेंगे, ए और बी को स्ट्राइक करना ऐसे करके आना पड़ेगा, ऐसे यहाँ स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट खोल देने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये एडवांस लेवल का है अपना ADV, एडवांस में आया नहीं है लेकिन एडवांस लेवल का है, ठीक। ये क्या बोलता है? अ रॉकेट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u एट ए हाइट h, अ गाइडेड मिसाइल इज फायर्ड वर्टिकली विद स्पीड u, नहीं स्पीड v, व्हेन रॉकेट पासेस अबव इट। मतलब जैसे ही रॉकेट निकलता है वैसे ही इसको भी छोड़ देते हैं मिसाइल को। एज्यूमिंग द, ये कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, हमारा रॉकेट निपटाना चाह रहे हैं। एज्यूमिंग द मिसाइल ऑलवेज टारगेट्स द रॉकेट, फाइंड द टाइम आफ्टर विच मिसाइल टारगेट्स रॉकेट। मतलब कुछ ऐसा सा कहानी हो रहा है कि यहाँ से एक रॉकेट निकल रहा है, ठीक है। ये रॉकेट अपना ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। ये ऐसे 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 करके चुपचाप जा रहा है वर्टिकली, इसका स्पीड u है। लेकिन यहाँ नीचे h हाइट पे, ग्राउंड पे बैठा है दुश्मन। यहाँ से जैसे ही ये रॉकेट निकलता है, यहाँ से इन लोग एक मिसाइल तान देते हैं, ठीक है। तो मिसाइल तानते ही मिसाइल को कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बुलेट टाइप का। तो मिसाइल तान देते हैं, तो मिसाइल जो है रॉकेट के साथ चलता जाता है और रॉकेट को ही टारगेट करता है। तो मान लेते हैं एक t टाइम के बाद मिसाइल और रॉकेट, मतलब रॉकेट को मिसाइल उड़ा देता है, बूम, बूम, ठीक है। अच्छा उड़ा दिया, ठीक है, मान लेते हैं। मानने में क्या है भाई साहब, हम लोग को क्वेश्चन मान के ही तो करना है ना। अपन एज्यूम ही तो कर सकते हैं ना, प्रपोज थोड़ी करेंगे, सपोज करेंगे। अपन साइंस वाले हैं यार, सपोज करते हैं अपन, प्रपोज नहीं करते। छोड़ो, चलो। तो A है, ये B है, तो B से रॉकेट निकला, यहाँ से मिसाइल निकला। अब जो है अपने को निकालना है, ठीक है भाई साहब। अब जो है मैं निकालने के लिए टाइम एक ठो अजम्पशंस करने वाला हूँ। मतलब क्या, मान लेते हैं किसी टाइम पे यहाँ पे मिसाइल है और इसका वेलोसिटी है यहाँ पे ऐसे करके v, सिर्फ यहीं पे वेलोसिटी है v, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है v, और यहाँ कहीं पे रॉकेट है जिसका वेलोसिटी इधर है u, ठीक। अब दोनों को मैं मिला दूंगा। अब इस टाइम पे मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा u, ये थीटा है तो मान लेते हैं u cos थीटा, और ये हो जाएगा, ये v है और ये थीटा है तो ये v cos थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगा, दोनों इसी तरफ है तो नेगेटिव आएगा, ये तो समझ में आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, मतलब नहीं मिसाइल v माइनस
यू कॉस थीटा। हाँ ये आ जाएगा, ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को मैं डी माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो v माइनस यू कॉस ऑफ थीटा, ये कहाँ से आया, ये थ्योरी वाले पोर्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो माइनस ऑफ डी एक्स इधर, डी टी को डालो उधर, इंटीग्रेट मारो गप से, थीटा डी टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया। अब जो है डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच इनिशियली था h, फाइनली क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों बम्बार्ड करने वाले, मतलब दोनों कहीं ना कहीं मीट करने वाले, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, बिल्कुल फाइनल डिस्टेंस जीरो। ठीक, अब जो है इनिशियली टाइम था जीरो, फाइनली टाइम है t। ठीक है, v कांस्टेंट, u कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज नहीं हो रहा करके, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी करके लिखा है, इसलिए सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे dx का, तो यहाँ सिर्फ h बचेगा, और यहाँ आ जाएगा एक सेकेंड, u cos थीटा डॉट dt, नहीं cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी टी, यहाँ सिर्फ वी टी बचेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो गया, इसको करना है। अब क्या इसको मैं इंटीग्रेट करके छोड़ दूंगा, नहीं, अब मैं इस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो u तो कांस्टेंट है, तो u को बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ cos थीटा डॉट डी टी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डॉट डी टी का या तो मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, या तो वैल्यू इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ। तो मैं जो हो इस कंडीशन से निकालना प्रीफर करूँगा, रेदर देन कि इस कंडीशन में मैं याद करके इंटीग्रेशन का वैल्यू डालूँ, क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं है cos थीटा का इंटीग्रेशन का वैल्यू, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, चलो देखते हैं। तो जब ये दोनों मीट कर जाएंगे, या फिर मिसाइल जो है रॉकेट को उड़ा देगा, तो उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या सेम हो जाएगा, हाँ उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, सिर्फ मिसाइल का v cos थीटा, और मान लेते हैं t टाइम है जब वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लेता हूँ मैं dt टाइम ले लेता हूँ, और ऐसे करके 0 से t मार देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अब क्यों मारा हूँ ऐसे इंटीग्रेशन मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, रॉकेट का, देखो इसका हॉरिजॉन्टल, ये मिसाइल का सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू हॉरिजॉन्टल जितना टाइम लगा उसको। ठीक है, तो v cos थीटा इंटू टी लिखना चाहिए था, तो मैं ये क्यों लिखा हूँ अभी बताऊंगा ये क्यों लिखा हूँ। ठीक है, तो रॉकेट का क्या होगा, रॉकेट का पूरा स्पीड था u और टाइम लग रहा है t, तो ut, हाँ ut। अब जो है ये v को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos थीटा dt इज इक्वल टू ut बाय v। तो इस चीज़ की वैल्यू, ये वाले चीज़ की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल रही है। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई है, तो इसके वैल्यू की जगह वो डाल देता हूँ मैं, बिल्कुल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी टी माइनस u इंटू यू टी बाई वी। तो अब यहाँ से मेरे को t निकालना है, तो t क्या आ जाएगा, यहाँ और यहाँ से t कॉमन निकाल लूँगा, तो h v बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो है मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। देख रहे हो था कि नहीं, बताओ एडवांस लेवल का इतना तामझाम करना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला जो है स्टेप याद रखना, बस ये जो है थोड़ा मेन टाइप का स्टेप है, यहाँ पे आके अटक जाओगे तुम लोग। ठीक है, होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ, और हमारा मोशन इन अ प्लेन ख़त्म हो गया। धन्यवाद हो राम जी का, जो हमारा मोशन इन अ प्लेन ख़त्म हो गया है। अब जो है अपन अपना अगला चैप्टर NLM में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय आप सभी को। आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम बने हैं। ठीक है, फिर भी अभी सपोर्ट की और बहुत ज़रूरत है हमको अपना चैनल ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, अच्छे क्रिएटर का सपोर्ट कर ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अब अपन अपने अगले लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट मार लो।